तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद है। तो एक बाबा जी थे, अल्लाह वाले थे, खड्डी का काम करते थे, धागा कपड़ा बुनते थे ना, उस खड्डियाँ होती थी, देखी होगी आप बाज़ हज़रात में, खड्डियाँ होती थी, धागा ही चलता था। उनसे किसी ने पूछा कि बाबा जी ये बताएं कि एक शख्स है उसने सारी ज़िंदगी को गुनाह नहीं किया, और दूसरा शख्स है कि गुनाह किया और उसने तौबा कर ली, तो इनमें से अफजल कौन है, अल्लाह के नज़दीक कौन सा ज़्यादा महबूब है? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ। बाज़ औक़ात ना ये जो बाबे होते हैं ना, बाबे अपनी तजुर्बे की बुनियाद पे और अंदर जो बातिन साफ़ होता है इनका, इबादत गुज़ार होते हैं, कुछ तजुर्बाकार होते हैं, कुछ अल्लाह वालों की सोबत इन्होंने उठाई होती है, तो ऐसे बाबे ना बाज़ औक़ात बड़ी कीमती बात सुना देते हैं। मामूली ना समझो किसी बूढ़े को, बूढ़ा मुसलमान को कोई हकीर समझे, फरमाया कि ये हमसे नहीं है, हमारे बड़ों की कदर ना करे, हमारे बड़े बूढ़ों की कदर ना करे, उलमा की कदर ना करे, बच्चों पे शफ़क़त ना करे, वो हम में से नहीं। बाबा जी कहने लगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, मैं ये कपड़ा बुनने का काम करता हूँ। जब कोई धागा टूट जाता है ना, तो मैं खड्डी को रोक के उस धागे पर गिरा लगाता हूँ, फिर मैं खड्डी चला देता हूँ। अब जब भी वो गिरा मेरे सामने से गुजरती है ना, तो मेरी ख़ास नज़र उस गिरा पे होती है कि फिर ना टूट जाए। बाबा जी कहते हैं कि जो बंदा अपने गुनाह की वजह से अल्लाह से टूट गया, फिर वो अल्लाह से जुड़ गया, अल्लाह की रहमत से क्या बाईद है कि अल्लाह ताला की ख़ास नज़र उस पे हो, ये फिर ना टूट जाए। अल्लाह ताला तौबा करने वाले को महबूब रखता है, और बहुत ज़्यादा पाक साफ़ रहने वाले को महबूब रखता है। शैतान को बड़ी तकलीफ़ होती है तौबा करने में।